जंगल में दरा जागती है जब वो हवाई जहाज के आने की आवाज सुनती है। वो अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी जहाज से उतरता है इसे सर में गोली मार दी जाती है। दरे असना साबिक मैरीन लेवी एक डरावने ख्वाब से जागता है और अपना दिमाग साफ करने के लिए साहिल समंदर पर आराम करने का फैसला करता है। सुबह के वक्त इसे एक टेक्स्ट मौसूल होता है जिसमें इसे मैरीन कोर 20 पर जाने के लिए कहा जाता है। बाद में 20 पर लेवी एजेंट बार्थोलोम्यू से मिलता है। वो जानती है कि इसका इलियट स्नाइपर के तौर पर शानदार करियर है और उसका कोई खानदान दोस्त नहीं, इसलिए वो इसे इल्तिवाना में नौकरी की पेशकश करती है। दरा अपनी माँ की बरसी के लिए कब्रिस्तान में अपने वालिद से मिलती है। इसके वालिद को हाल ही में पता चला है कि इसके कैंसर का इलाज अब मुमकिन नहीं, इसलिए वो ऐलान करता है कि अगर वो 14 फरवरी तक मर न गया तो वो खुदकुशी कर लेगा ताकि वैलेंटाइन डे पर अपनी बीवी से दोबारा मिल सके। सितंबर में लेवी एक हवाई जहाज में एनेस्थीसिया से पैदा करदा नींद से जागता है। वो एक फौजी से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन इसे बताने की इजाजत नहीं है। वो इसकी तमाम जाती अशिया ले लेती है और बताती है कि वो एक नो-फ्लाई जोन तक पहुंच रहे हैं, इसे अब छलांग लगाना होगी और बाकी रास्ता पैदल तय करना होगा। लेवी तफवीज करदा बेग लेता है और छलांग लगाता है, सही वक्त पर पैराशूट खोलने का इंतजार करता है। वो महफूज तरीके से उतरता है और अपना तवील सफर शुरू करता है जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, पैदल सफर और कैंपिंग शामिल है। बिलाखिर लेवी एक बहुत बड़ी खाई के किनारे पर पहुंचता है। यहाँ इसकी मुलाकात सोल्जर जेडी से होती है जो 1 साल से वहाँ है और इसे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। दोनों मगरिबी टावर पर जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर खुद कफील है, जिसमें शमसी तवानाई, बैकअप जनरेटर, बारिश का निजाम, सब्जियों का बाग और शिकार के लिए काफी जंगली जानवर मौजूद है। खाई के दूसरे किनारे पर मशरकी टावर है, लेकिन इसके गार्ड से राब्ता ममनू है। खाई के शुमाल और जुनूब में बारूदी सुरंगें और टेक्निकल रुकावटें हैं, लेकिन इसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है। जेडी जब लेवी को जगह दिखाता है तो वो मिशन की वजाहत करता है। हर रोज लेवी को मगरिबी किनारे पर चलना होगा और हर 600 मीटर पर वाक़ई खुदकार बंदूक के बुर्जों में गोलियों की दोबारा लोडिंग करनी होगी। इसे कंटेनमेंट बाल, मुअत्तल बारूदी सुरंगों और कल्विकर्स, ऐसे आलात जो सैटेलाइट्स को झूठे सिग्नल भेजते हैं ताकि खाई को पोशीदा रखा जाए, की भी जांच करनी होगी। हर 30 दिन बाद रेडियो चेक होता है, लेकिन हंगामी सूरत हाल में बाहर से राब्ता करने का कोई तरीका नहीं। एक पैनल बटन है जो स्ट्रीट डाक प्रोटोकॉल को चालू करता है, लेकिन जेडी को नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है और वो लेवी को मशवरा देता है कि अगर ये कभी हुआ तो भाग जाए। जेडी बताता है कि ये जगह कोल्ड वॉर जितनी पुरानी है और इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक की फौजी टीमों ने इसे राज रखने का मुआहदा किया था, इसलिए सरबराहान ममलुकत असदूर को भी इसके बारे में नहीं मालूम। लेवी का मिशन सिर्फ ये है कि खाई में मौजूद चीजों को बाहर न आने दिया जाए। ये पागल पे लगता है और जेडी भी पहले यही सोचता था जब तक कि इसने कुछ देखा ना, जिसे गार्ड्स ने होलोमैन का नाम दिया, जो अब खाई में चीख रहे हैं। जेडी कहता है कि 1940 की दहाई के आखिर में 3 घोड़ों की बटालियन खाई को साफ करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया, इसलिए फौज अब कंटेनमेंट पर तवज्जो देती है। इसके बाद जेडी टावर छोड़ता है और पिकअप पॉइंट तक पैदल जाता है। एक हेलीकॉप्टर इसे रस्सी से उठाता है और एक फौजी इसकी शनाख्त मांगता है। जैसे ही जेडी पासवर्ड बताता है, फौजी इसे सर में गोली मार देता है और उसकी लाश को पहाड़ों में फेंक देता है। एक माह बाद लेवी अपनी बहुत बोरिंग रूटीन के आदी हो जाता है। वो किनारे पर चलता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स की देखभाल करता है और रेडियो पर चेक ऑन करता है। दूसरी तरफ की आवाज सिर्फ ये जाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है और लेवी के कोई सवाल पूछने से पहले कॉल खत्म कर देती है। बाग पर काम करते हुए लेवी दूसरे टावर पर कुछ हरकत देखता है। वो अपनी दूरबीन की तरफ भागता है और देखता है कि दरा लकड़ी काट रही है। वो इसे भी देखती है लेकिन नजरअंदाज कर देती है। एक रात तूफान के दौरान लेवी एक डरावने ख्वाब से चौंक कर जागता है और एक गिलास तोड़ देता है, जिससे इसे लगता है कि इस पर हमला हो रहा है, इसलिए वो बंदूक उठा लेता है। जब इसे अपने पाँव में दर्द होता है तो इसे एहसास होता है कि वो शीशे पर कदम रख गया था। ये सिर्फ एक हादसा था, इसलिए वो पुरसुकून हो जाता है। अपना पाँव साफ करते हुए वो देखता है कि दरा अभी जाग रही है और इसे देख रही है, ताहम जब वो इसे वापस देखता है तो वो सोने चली जाती है। एक और महीना गुजरता है और दरा को अपनी सालगिरह अकेले मनानी पड़ती है। बोरियत से तंग आकर वो लेवी की तवज्जो हासिल करने के लिए बंदूक चलाती है और एक साइन उठाती है जिसमें इसका नाम पूछा जाता है। लेवी वापस लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए दरा अपना नाम लिखकर जवाब देती है कि वो अपनी सालगिरह पर जो चाहेगी करेगी। खुश होते हुए लेवी भी अपना नाम लिखता है और गिलास उठाकर टोस्ट करने का इशारा करता है। इसके बाद दरा जोर से मौसीकी बजाती है और नाचते हुए लेवी से नाचने के लिए कहती है। वो बताता है कि वो एक खौफनाक डांसर है लेकिन शानदार स्नाइपर है, इसलिए दरा इसके पानी की बोतल पर गोली चलाती है। लेवी फौरन अपनी बंदूक उठाता है और उसकी बोतल पर गोली मारता है। फिर दरा एक और बोतल अपने सर पर रखती है, खेल जारी रखने के इरादे से। ताहम वो सब कुछ रोक देती है जब इसे खाई में कुछ हरकत नजर आती है।
जब लेवी नीचे देखता है तो वो अजीब मखलूकात को देखता है जो दरख्तों से बने इंसानों की तरह नजर आती है और उसके किनारे की दीवार पर चढ़ रही है। वो फौरन एक पर गोली चल है जिससे वो एक बारूदी सुरंग पर गिरती है जो धमाके से फट जाती है और ज्यादातर चढ़ने वालों को गिरा देती है। अभी भी चंद मखलूकात चढ़ रही हैं, इसलिए लेवी गोलियां चलाता रहता है और दरा अपनी मशीन गन से इसकी मदद करती है। मिलकर काम करते हुए वो चंद मिनटों में तमाम मखलूकात को गिरा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये खत्म हो गया, एक मखलूक दरा के बालकनी तक पहुंच जाती है, इसलिए वो इसे कई बार गोली मारती है और फिर इसे लात मार कर नीचे गिराती है। फिर मखलूकात इसके किनारे की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है और दोनों फौजियों को दोबारा मिलकर उन्हें रोकना पड़ता है। एक और मखलूक बारूदी सुरंग पर गिरती है और एक नया धमाका होता है जिससे धात का एक टुकड़ा उड़ता है और दरा के कंधे में जख्मी कर देता है। मखलूकात दोनों दीवारों पर बैक वक्त चढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए लेवी और दरा मशीन गनों का इस्तेमाल करते हैं और बैकअप के तौर पर मजीद बारूदी सुरंगें चिल्लाते हैं। मुअस्सिर तरीके से मखलूकात को मार देते हैं जब तक कि कोई और न आए। सुबह के वक्त दरा अपने जख्मों की देखभाल करती है और लेवी से कहती है कि ये इसकी अब तक की बेहतरीन सालगिरह थी। फिर वो नुकसान की मरम्मत करने और बारूदी सुरंगें तब्दील करने नीचे जाता है। अचानक एक ड्रोन खाई से निकलता है और हो जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक दरख्त के गिर्द रोशनियां लगाता है ताकि क्रिसमस ट्री की नकल की जा सके। वो दरा के लिए एक साइन भी लगाता है। इसके बाद वो एक साथ बहुत सी सरगर्मियां शुरू करते हैं, जैसे एक दूसरे के नामों से स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से बने ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी दरा को खानदानी तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। वो पूछता है कि वो पहले गश्त पर क्यों नहीं गई और वो इसे बताती है कि इसका दिन मुश्किल गुजर रहा है, काश वो उसके साथ होता। हथियारों के जखीरे से औजार इस्तेमाल करते हुए लेवी एक खास आला बनाता है और खाई के पार एक रॉकेट चलाता है जो एक दरख्त में फंस जाता है। इससे आग लगती है, लेकिन दरा इसे बुझाने के लिए भागती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी जड़ी हुई। वो रस्सी को दरख्त से मजबूती से बांधती है और टावर वापस भागती है, जहां वो लेवी को रात के खाने के लिए बुलाते हुए देखती है। लेवी रस्सी पर फिसलता हुआ खाई पार करता है, लेकिन आधे रास्ते में फंस जाता है। खुशकिस्मती से इसने दस्ताने पहने हुए हैं, इसलिए वो रस्सी को हाथों से पकड़कर आगे बढ़ता है। जल्द ही वो दरा के टावर तक पहुंच जाता है और इसे फूल देता है। वो इशारा करती है कि इससे वर्जिश की वजह से बदबू आ रही है, इसलिए लेवी नहाने पर राजी हो जाता है। जब वो नहा रहा होता है, दरा इसका यूनिफॉर्म ले लेती है और पिछले रिहायशी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देती है। रात के खाने के दौरान वो बतौर किराए के फौजी अपने तजुर्बात और इस किस्म की नौकरी के दिमाग पर असरात पर बात करते हैं। फिर वो एक डांस करते हैं और मुबाशरत में मशगूल हो जाते हैं। सुबह के वक्त लेवी अपने टावर वापस जाने के लिए रस्सी पर फिसलना शुरू करता है। इसी लम्हे होलोमैन इसकी दीवार पर नमूदार होते हैं और एक बारूदी सुरंग से टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो रस्सी को काट देता है। लेवी गिरना शुरू करता है और फौरन अपना पैराशूट खोलता है। दरा अपने हथियारों के जखीरे की तरफ भागती है ताकि हथियार और अपना पैराशूट ले सके। वो खाई में छलांग लगाती है और चंद मील गिरने के बाद दरिया में उतरती है। सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान पर फंस जाता है, इसलिए इसे काटना पड़ता है। धारा इसे धकेलता है और उसका जिस्म एक चट्टान से टकराता है, जिससे वो गलती से ऑटो डिसेंडर गिरा देती है। दरिया इसे धकेलता रहता है, इसलिए वो कुछ दरख्तों की जड़ों को पकड़कर जमीन तक पहुंचती है। दरी असना लेवी बेहोश है और एक दरख्त पर लटक रहा है। अचानक एक शाख हरकत करती है जो एक इफरीत निकलती है। जब ये लेवी के करीब आती है, वो जागता है और इस पर गोलियां चिल्लाना शुरू करता है, जबकि दरख्त से रस्सियों को खोलता है। वो जमीन पर गिरता है और कीचड़ में उतरता है, लेकिन चिपचिपा मादा हरकत करना शुरू करता है क्योंकि ये दरअसल एक और इफरीत का मुन है। ये मादा लेवी को फंसता है, जबकि मुन आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होता है। खुशकिस्मती से दरा गोलियों की आवाज सुनती है और पहुंचकर इफरीत पर गोलियां चलाती है, लेवी को बर वक्त बचाती है। दरा चाकू से लेवी के जिस्म से मादा हिटती है और दोनों रस्सी ढूंढने के लिए दीवार की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अचानक वो चीख की आवाज सुनते हैं और 2 होलोमैन घोड़ों पर नमूदार होते हैं जो दरख्तों की तरह दुखते हैं। सवार लेवी और दरा पर तलवारों से हमला करते हैं और एक सवार घोड़े से छलांग लगाकर दरा पर हमला करता है। वो इसे चाकू से गर्दन में वार करती है ताकि वो गिर जाए और फिर उसके चेहरे पर गोली मारती है। दूसरा सवार लेवी की बंदूक घोड़े से ले लेता है, इसलिए वो एक और बंदूक निकालता है और घोड़े और सवार दोनों को गोली मारकर सेकंडों में मार देता है। इसके बाद दरा अपना बैग चेक करती है और पता चलता है कि ऑटो डिसेंडर दरिया में गिर गया है। चूंकि दीवारें चढ़ने के लिए बहुत बुलंद हैं, वो फंस जाते हैं। वो सोचती है कि उन्हें दरिया के साथ चलना चाहिए क्योंकि इसका इखराज कहीं न कहीं होना चाहिए। लेवी इस इफरीत को करीब से देखता है जिसे इसने मारा और एक बहुत पुरानी फौजी वर्दी देखता है, यानी होलोमैन वो गुमशुदा घोड़ों की बटालियन है जिनकी कहानी है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, रास्ते में सैकड़ों ढांचे पाते हैं। बिलाखिर वो एक मतरूक कस्बे तक पहुंचते हैं जहां तमाम इमारतें बदली हुई पौधों से ढकी हुई है।
जमीन पर जलजले से नुकसान भी है। वो चीख की आवाजें सुनते हैं जो इशारा देती हैं कि मजीद इफरीत आ रहे हैं, इसलिए दोनों एक गिरजाघर में छप जाते हैं जहां उन्हें नशिस्तों पर ढांचे मिलते हैं। लेवी साइना की वो सूंघता है, यानी उन लोगों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो इस जगह में रहने से तंग आ चुके थे। अचानक एक आवाज सुनाई देती है और दरा ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ी मकड़ी इस पर हमला करने के लिए छलांग लगाती है। वो इसे धकेल देती है और जमीन पर गिरती है, जहां इसे एक और मकड़ी आती हुई नजर आती है। जब वो इसे चाकू से मारती है, 2 और मकड़ियां लेवी पर हमला करती हैं, जो फौरन उन्हें गोली मार देता है। जल्द ही बहुत सी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों फौजी जितना मुमकिन हो इतनी मकरोहे को मारने के लिए गोलियां चलाते रहते हैं। दरा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लेवी इसे बचाता है जबकि वो दोबारा लोड करती है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसी लम्हे होलो मैन अंदर घुस आते हैं। अब फौजियों को अपनी तवज्जो मकरोहे और होलो मैन के दरमियान तकसीम करनी पड़ती है। दरा एक इफरीत का सर मेज पर पीटती है और इसे फेंक देती है, इसलिए मकड़ियां इस पर भी चढ़ना शुरू कर देती है। लेवी को भी चंद इफरीतों से करीब से लड़ना पड़ता है और कुछ जिदोजहद के बाद वो उन्हें गोली मार देता है। फिर दरा पिछली दीवार पर ग्रेनेड चलाती है ताकि एक बड़ा सुराख बन जाए जिससे वो फरार हो सकते हैं। लेवी और दरा जंगल से भागते हैं, लेकिन अब भी दूर से इफरीतों की चीख सुन सकते हैं। चूंकि वो यहाँ बहुत गैर महफूज हैं, वो दीवार के करीब जाते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और अंदर जाते हैं तो एक ऐसी सहूलत मिलती है जो पौधों से ढकी हुई है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक फौजी लेबोरेटरी थी। वहाँ ढांचे और एक जनरेटर है जो दरा चालू करती है। लेवी एक टेप मिलती है, इसलिए वो इसे प्रोजेक्टर पर चिल्लाते हैं। फिल्म में एक साइंसदान बताता है कि ये 1946 है और ये कम्युनिटी दूसरी आलमी जंग के आखिरी सालों में कौमों के एक खुफिया इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर बनाई गई थी। उन्होंने बायोकेमिकल मिसाइलों पर काम किया था, ताहम रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले एक ज़लज़ले ने इलाके को मुतासिर किया और केमिकल लीक होने का बाइस बना। साइंसदानों ने जहर को रोकने के लिए 24 घंटे काम किया, जो जल्द ही मकामी पौधों और जानवरों के DNA के साथ मिल गया और उन्हें बदल दिया। जहर के सामने चंद घंटों तक रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा वो काम करते थे इतना ही साइंसदान उसके सामने आते थे और ये आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी मुतासिर कर रहा था। जैसा कि स्क्रीन पर मौजूद खातून ने अपने पेट पर शाखें दुखाकर साबित किया। खुशकिस्मती से चूंकि ये 20 खाई में था, जहर बाकी इंसानियत तक कभी नहीं पहुंचा। एक और कमरे में लेवी और दरा को 2000 की दहाई के आखिर का एक कंप्यूटर मिलता है, यानी इब्तिदाई वाक़ये के बाद लोग तजुर्बात जारी रखने के लिए आते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पता चलता है कि ये जगह डार्क लीक नामी एक निजी नीम फौजी कारपोरेशन की। वो ड्रोन जो उन्होंने देखा था वो डार्क लीक के तजुर्बात के लिए नमूने जमा कर रहा था, जो सफर फौजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टावर्स और किराए के गार्ड्स इस राज को बरकरार रखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर पर लेवी को स्ट्री डार्क प्रोटोकॉल की वजाहत भी मिलती है, जो एक एटमी बम निकलता है जो लीक होने की सूरत में इलाके को जरासीम से पाक कर देगा। जब दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेवी दरा से कहता है कि इस मिशन पर आना इसके काबिल था क्योंकि इसकी मुलाकात इससे हुई। वो दरवाजा खोलते हैं और धुआं ग्रेनेड फेंकते हैं। अचानक एक होलो मैन का कूड़ा दरा के टखने को पकड़ता है और इसे घसीट कर ले जाता है। जब सवार इसे जंगल से ले जाता है, दरा अपने चाकू से कूड़ा काटने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक दरख्त से टकराती है और चाकू गिरा देती है। वो गोली चलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पत्थरों और लाग से बार बार टकराने की वजह से सही निशाना नहीं लगा पाती। लेवी सवार के निशानात का पीछा करता है और बिलाखिर इस सहूलत तक पहुंचता है जहां एटमी बम है। होलो मैन ने दरा को लटकाया है और उसके पेट में फंसी शाख को मोड़कर इसे तकलीफ देता है। दरा इसे सीने में लात मारती है और रस्सियों को शहतीर से खोलकर खुद को आजाद करती है। फिर वो होलो मैन को धकेलती है और धात का एक टुकड़ा हथियार के तौर पर पकड़ती है। होलो मैन इसे दबा देता है और उसके सीने में मौजूद सांप भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दरा हार नहीं मानती। वो सांप का सर काट देती है और होलो मैन पर धात फेंकती है। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे होलो मैन गुस्से में आ जाता है और वो इसे कमरे में तलवार से हमला करते हुए पीछा करता है। दरा हड्डियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है और बोन फायर से मशल बनाती है, इससे वो अपने दुश्मन को जला देती है। जब होलो मैन दर्द से चीखता है, लेवी पहुंचता है और इसे गोली मारकर हलाक कर देता है। दोनों फौजी गिले मिलने के बाद लेवी होलो मैन को चेक करता है और उसकी वर्दी पर नाम देखता है, जिसे वो अपने टावर में काम करने वाले पहले गार्ड के तौर पर पहचानता है। इफरीत की तलवार लेने के बाद दोनों बाहर निकलना शुरू करते हैं और इस जगह पर पहुंचते हैं जहां इब्तिदाई लीक हुआ था। हर जगह जहर से बने गो से चिपकी हुई बदली हुई मखलूकात है। लेवी और दरा पिल उबूर करना शुरू करते हैं, जबकि गो में सांस लेते चेहरों से खौफजदा होते हैं। दरा गलती से एक जड़ पर कदम रखती है और जब वो चिपचिपा मादा खींचती है तो जिस्म इसे पकड़ने के लिए गिरना शुरू कर देते हैं। लेवी तलवार से तेजी से तमाम जड़ों को काटता है और इसे बचाता है।
जल्द ही बड़ी मखलूकात जागती हैं और उन पर गिर जाती है। जब लेवी तलवार से रास्ता खोलता रहता है, एक गो का कूड़ा उसके टखने को पकड़ता है और इसे गिरा देता है। दरा उनके पीछे ग्रेनेड चलाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। मखलूकात आग पकड़ लेती हैं और शोले पूरे गो के ढांचे में फैल जाते हैं, जबकि दोनों सीढ़ियों तक पहुंचकर बिलाखिर बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो कस्बे की तलाश करते हैं और एक गैराज में फौजी जीपें पाते हैं। वो एक इंजन की मरम्मत करते हैं और एक जीप में रवाना होते हैं। घंटों ड्राइव करते हैं जब तक कि उन्हें टूटी हुई रस्सी नहीं मिलती। लेवी फौरन रस्सी को जीप से बांधता है, जबकि दरा करीब आने वाले होलोमैन पर गोलियां चलाती है। जब इसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, वो जगह बदल लेते हैं। जब जीप तैयार हो जाती है, वो दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन वो देखते हैं कि होलोमैन उनका पीछा करने के लिए चढ़ रहे हैं। वो एक को लात मार कर गिराते हैं और लेवी तलवार से दूसरों को मार देता है। दरा टूल बॉक्स में एक कुल्हाड़ी पाती है और इसे भी मखलूकात को मारने के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि लेवी एक इफरीत को पहियों के खिलाफ धकेलता है। दरा को एक इफरीत जो सामने वाली खिड़की पर उतरता है, इसे मारना पड़ता है। फिर एक होलोमैन लेवी को धकेलने के लिए छलांग लगाता है, जो आखिरी लम्हे में जीप को पकड़ लेता है, लेकिन लटक जाता है। वो जीप के गैस टैंक को छर्रा घूमता है, फिर एक शोला जलाता है और इसे इफरीत पर फेंकता है। जब ये टपकते प्रोपेन के साथ मिलता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो तमाम दुश्मनों को जला देता है, लेकिन जीप को भी तबाह कर देता है। लेवी दीवार से टकराने पर अपनी टांग तोड़ लेता है और दरा को इसे उठाने में मदद करनी पड़ती है। चूंकि वो अब चोटी के करीब हैं, वो रस्सी काट देते हैं और बाकी होलोमैन पर जीप गिरने देते हैं। इसके बाद दोनों बाकी रास्ता चढ़कर दरा के टावर वापस पहुंचते हैं। अपने जख्मों की देखभाल करते हुए वो 5 दिन अलग रहने पर मुत्तफिक होते हैं, ताकि करंटीना किया जाए अगर वो मुतासिर हुए। वो एक साथ भागने का भी इरादा करते हैं, इसलिए वो खाई को तबाह करने का मंसूबा बनाते हैं। वो एक बोसा लेते हैं और लेवी दरा से कहता है कि वो इससे मोहब्बत करता है, फिर एक गिरापलंगिन इस्तेमाल करता है ताकि अपने टावर वापस छलांग लगा सके। अगले दिन उन्हें रेडियो चेक ऑन करना होता है। मामूल के मुलाजिम के बजाय लेवी की कॉल बार्थोलोम्यू उठाती है। इसे पता चल गया है कि लैब में कंप्यूटर चालू किया गया था। चूंकि लेवी खाई में जाने से इनकार करता है, बार्थोलोम्यू नतीजा अखज़ करती है कि दूसरे टावर वाले ने ऐसा किया, इसलिए लेवी का नया मिशन उन्हें मारना है। लेवी कॉल खत्म होने से पहले मिशन कबूल करने का ड्रामा करता है। फिर पता चलता है कि लैब के कंप्यूटर में कैमरा था और बार्थोलोम्यू जानती है कि दोनों फौजी वहां नीचे थे, इसलिए वो एक कमांडर को कॉल करती है ताकि खाई का दौरा करने के लिए एक टीम तैयार करे। अगली सुबह जब फौजी अपने मंसूबे के लिए बारूदी सुरंगें तैयार कर रहे होते हैं, दरा लेवी के लिए मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लिखती है। इसी लम्हे वो एक हेलीकॉप्टर आता देखते हैं, इसलिए वो फौरन जंगल से भागना शुरू कर देते हैं। जब फौजी टावर्स को खाली पाते हैं, वो ड्रोन भेजते हैं और ताकुब शुरू हो जाता है। ड्रोन फायर खोलते हैं, इसलिए लेवी और दरा वापस गोलियां चलाते हैं, एक एक करके उन सबको गिराते हैं, जबकि कुछ जख्म खाते हैं। जब वो काफी बुलंद जगह पर पहुंच जाते हैं, वो अपनी स्नाइपर पोजीशंस लेते हैं और कल्विकर्स पर गोलियां चिल्लाते हैं। पहले नस्ब की गई बारूदी सुरंगों की बदौलत वो एक जंजीरी रद्द अमल शुरू करते हैं, जो इलाके के तमाम कल्विकर्स को तबाह कर देता है। चूंकि खाई अब बेनकाब हो चुकी है, स्ट्रीट डॉग प्रोटोकॉल चालू हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं ताकि उड़ जाएं, जबकि लेवी और दरा जितनी तेजी से मुमकिन हो भागते हैं। एटमी बम फटता है और बहुत बड़ा धमाका हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, जिससे अंदर मौजूद सब हलाक हो जाते हैं। बदकिस्मती से लेवी धमाके से धकेल दिया जाता है और एक चट्टान से गिरकर दरिया में जा गिरता है। दरा फरार होने में कामयाब होती है और लेवी का इंतजार करने के लिए एक गार में छप जाती है। एक माह तक अपने बॉयफ्रेंड से कोई खबर न मिलने के बाद दरा अकेले चले जाने का फैसला करती है। कुछ अरसे बाद फ्रांस में दरा विट्रेस के तौर पर काम कर रही होती है। एक दिन वो लेवी को एक मेज पर बैठे देखकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि इसे अपने जख्मों से सेहत याब होने में कुछ वक्त लगा, इससे पहले कि वो एक बोसे के साथ दोबारा मिल जाए। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए शुक्रिया।